हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन लोगों ने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 के वीडियो ना देखे हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो उस लिंक पर क्लिक करके टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 के वीडियो ज़रूर देख लें। तो हम सैलिएंट फीचर स्टार्ट करने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बता देता हूँ मैं, जो अभी आप लोगों को बस पढ़ लेना है और बाकी ये अमेंडमेंट चैप्टर में पूरा इसको डीपली मैं बताऊँगा। तो 5 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से फर्स्ट फीचर जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होते होंगे। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटिश का है एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का है। तो अब हमारा जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड का। तो लेंथीएस्ट क्यों था, अब इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि जोग्राफिकली हम बात करते हैं। जोग्राफिकली जो है हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट एरिया है में है ये, एंड बहुत ही डाइवर्सिटी है यहाँ पे। उसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट था। एंड इकोनॉमिकली भी बहुत डाइवर्सिटी है, कोई बहुत हायर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई बहुत ही लोअर क्लास का है। तो इकोनॉमिकली भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं। एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे इतने सारे स्टेट है, सेंटर है, सबके लिए सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इसकी वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट बना है। एंड लास्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। लीगल ल्यूमिनरीज मीन्स लीगल पर्सन, लॉ से रिलेटेड पर्सन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें जो भी पर्सन थे वो लीगल पर्सन ही थे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट्स थे एंड कितने शेड्यूल थे। तो जो हमारा उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल प्रेजेंट थे। एंड अब अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अब इस समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हो गए हैं। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लेंदी हो चुका है पहले से। एंड सेकेंड जो फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो इसमें देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज प्लस एक्ट ऑफ 1935। जो डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको देखते हुए उसमें से बहुत सारे प्रोविज़न लिए गए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगे। एंड जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसमें से भी बहुत सारे प्रोविज़न लिए गए। तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविज़न लिए गए प्लस 1935 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें से बहुत सारे प्रोविज़न लिए गए। तो ये दोनों चीज़ का मिक्सअप हुआ। तो B.R. अम्बेडकर रैंसैकिंग ऑफ ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का एक्ट है वहाँ से लिया गया है स्ट्रक्चर पार्ट। एंड फिलोसॉफिकल पार्ट जो है, फिलोसॉफिकल पार्ट मीन्स प्रियम्बल, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड थर्ड फीचर की हम बात करते हैं ब्लेंड या मिक्सअप ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की बात की जाती है। कुछ प्रोविज़न जो है जिन्हें हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं एंड कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिन्हें हम स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर पाते हैं। तो ये मिक्सअप है
रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। एंड फोर्थ पॉइंट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब फेडरल सिस्टम की बात करते हैं हम, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, टू गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, मतलब इसमें टू गवर्नमेंट होती है, दो गवर्नमेंट होती है और इसमें दोनों गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है। टू गवर्नमेंट क्यों होती है, मीन्स अभी देख लीजिए आप, एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे सेंटर में और स्टेट में दो गवर्नमेंट हो गई और दोनों के जो पावर है वो भी डिवाइड है, दोनों के अलग अलग पावर। और जो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी है। एंड रिजिडिटी इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब यूनिटरी बायस की बात कर लेते हैं। अब यूनिटरी बायस में ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो सेंटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ही है। ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सिटीजनशिप भी तो हमारा सिंगल ही है, क्योंकि अब स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, सिटीजनशिप ऑल ओवर इंडिया की है। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। फिफ्थ फीचर इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है ये हमारा ब्रिटिश से लिया गया था। बेस्ड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। जो लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव में हमारे जो नियम कानून होते हैं वो बनाए जाते हैं, एंड एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होता है हमारे यहाँ पे। बट अमेरिका में इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इन दोनों को अलग अलग पावर दिए गए हैं अपने। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट है, एंड अमेरिका में क्या है, जुडिशियल। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। बट यूएसए में फेडरल लॉ है, फेडरल ओनली, स्टेट लॉ फेडरल ओनली, फेडरल लॉ जो है फेडरल ओनली, एंड स्टेट लॉ स्टेट जुडिशरी। वहाँ पे इंडिपेंडेंट है बट इंटीग्रेटेड नहीं है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी एरिया इन होल टेरिटरीज। अब जितने भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, सबका जो जुडिशरी है हमारा सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल में। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं हम। फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। सेक्युलर स्टेट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 21 ईयर टू 18 ईयर, पहले 21 साल था अब 18 साल कर दिया गया है, बाई 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। ये 1988 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है फॉर वोटिंग राइट्स 21 ईयर टू 18 ईयर कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियोस। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।